फिल्म उदयपुर फाइल्स पर हाईकोर्ट की रोक, पूरे मध्य प्रदेश में प्रतिबंध। 18 जुलाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने विवादित फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर पूरे राज्य में रोक लगा दी है। ये निर्णय जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा द्वारा सुनाया गया। यह याचिका इंदौर निवासी विशाल मुकेश करोसिया और आबिद हुसैन बरकाती द्वारा दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि फिल्म में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक दृश्य और संदेश प्रस्तुत किए गए हैं, जिससे समाज में तनाव और शांति भंग होने की आशंका है। इस याचिका की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट अहमद दरबारी अंबेडकर ने की। याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत तथ्यों और दलीलों पर विचार करते हुए अदालत ने फिल्म की राज्य भर में रिलीज पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। इस फैसले का स्वागत मुस्लिम समाज के साथ साथ अन्य वर्गों द्वारा भी किया जा रहा है, जिन्होंने पहले से ही फिल्म के विरोध में आवाज उठाई थी। प्रमुख याचिकाकर्ता विशाल मुकेश करोसिया, आबिद हुसैन बरकाती, आजाद समाज पार्टी, अधिवक्ता एडवोकेट अहमद दरबारी अंबेडकर। और अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल साहू की हत्या। किसी जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिर आक्रांत लोग आए, सब लूट कर ले, और जाते जाते उन्होंने हमारे मंदिरों को भी तोड़ दिया। अकेले औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिर ध्वस्त किए। काशी विश्वनाथ भी उनमें से एक है। ये कहानी नंदी की है, जो सैकड़ों वर्षों से प्रतीक्षा में बैठे हैं, अपने महादेव की प्रतीक्षा में। ये अदालत ज्ञानवापी के अंदर एक बार पुनः सर्वेक्षण करने की अनुमति देती है। उस फिल्म के अंदर जो उदयपुर फाइल्स है, ये फिल्म को सांप्रदायिक रूप दिया गया है और उसके अंदर जो मेन बिंदु है वो एक कन्हैयालाल टेलर 2022 मर्डर मिस्ट्री है। और मर्डर मिस्ट्री होने के साथ में इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए कई से अपमानजनक शब्द बोले गए हैं। और देवबंद मदरसा जो पूरे भारत की एक पहचान है, जहाँ से बड़े बड़े उलमा पढ़ के निकलते हैं, उस मदरसे को बदनाम करते हुए, मौलाना अरशद मदनी साहब को बदनाम करते हुए और ज्ञानव्यापी मस्जिद के मसलों को इनसे मैच क्यों किया जा रहा है? यदि अगर वो मर्डर मिस्ट्री 2022 थी तो कन्हैयालाल के मामले को, इन सारे पूरे भारत के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर एक फिल्म को बनाना और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि सोची समझी साजिश है। और ज्ञानव्यापी के मसले के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार हेल्ड कर दिया है कि हमारी आज्ञा के बिना ऐसा कोई भी, और सन 1985 के बाद में कोई भी नई मंदिर और मस्जिद को बनने के लिए परमिशन की आवश्यकता है, जो सन 47 के बाद में जैसे थे वैसे ही रहेंगे। और ऐसी स्थितियों के अंदर जब पूरे भारत के अंदर एक तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का हर जगह पे जो है वो किया जा रहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द कैसे बिगड़े भारत का, तो इस पिक्चर को रिलीज करते हुए कन्हैयालाल के नाम से पूरे भारत देश के अंदर मुस्लिमों के विरुद्ध और मुस्लिम समाज के विरुद्ध जो घृणा फैलाई जा रही है, उस घृणा को, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि उस प्रोफाइल पिक्चर के अंदर जो उदयपुर फाइल्स है, उसमें एक मौलाना के द्वारा एक बच्चे के साथ में अप्राकृतिक कृत्य करते हुए बताया जा रहा है। तो आप बताना क्या चाहते हैं? इस पिक्चर के माध्यम से हमने ये याचिका लगाई थी और सेंसर बोर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट को हमने इसके अंदर पार्टी बनाया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर ने अपना डिटेल ऑर्डर पास करते हुए उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात करते हुए, दिल्ली हाई कोर्ट की बात करते हुए इस पिटीशन को डिसाइड करा और उसको स्टे करा कि मध्य प्रदेश में भी ये पिक्चर जो है बैन की गई है, इसको चलाया नहीं जा सकता है। और जो भी फिर आदेश और निर्देश सुप्रीम कोर्ट के होंगे वो सर्वमान्य होंगे, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट तक की इन मामलों को उठा रहे हैं। किसने लगाया इस फिल्म के खिलाफ जो केस लगाए? देखिए, ये जो फिल्म को जिन्होंने इसका ट्रेलर देखा वो विशाल मुकेश करोसिया एक समाज सेवी है, आबिद हुसैन बरकाती जो है वो भी समाज सेवी है। इन दो के माध्यम से जो है वो पिटीशन लगाई गई थी। आबिद हुसैन बरकाती साहब मेरे साथ में है, विशाल मुकेश करोसिया जी जो है वो किसी कार्य से व्यस्त हैं। और
जब समाज की पीड़ा ऐसे लोगों को हो रही है कि जो समाज के अंदर रहते हैं और सामाजिक कुरीतियों को, बुराइयों को देख रहे हैं, तो ऐसे के अंदर उन्होंने जो पिटीशन का मुझे आग्रह किया, तो मैंने पिटीशन उसकी फाइल की और माननीय न्यायालय ने 3 बार उसकी हेयरिंग करते हुए तीसरी बार में कल फाइनल ऑर्डर, अपना डिटेल ऑर्डर पास किया है, जिसके अंदर हमें सफलता प्राप्त हुई है और स्टे प्रदान किया है माननीय उच्च न्यायालय ने। आपका परिचय? मेरा नाम अहमद दरबारी अंबेडकर, उच्च न्यायालय अधिवक्ता, इंदौर। उस ताजमहल को भी कह देंगे कि ये भी मंदिर ही था। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद है ही नहीं, वो मंदिर है। अगर मंदिर को मस्जिद कहोगे तो विवाद तो होगा ही। तुम्हें कैसे पता कि वहाँ पे शिवलिंग निकला है? हम अभी ये पैगाम देवबंद से अपनी कौम के बच्चे बच्चे तक फैला देते हैं कि वो मर मिटने के लिए तैयार रहें। तुम इन दंगाइयों को बच्चा क्यों कह रहे हो? ये उस वायरस के शिकार हैं जो सरहद से फैलाया जा रहा है। लगता है वो लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं। राजस्थान के हालात एकदम खराब हो गए हैं। मुझे इनसे एक बात पूछनी है कि जब इनके मोहम्मद पैगंबर की शादी हुई थी, तब उनकी पत्नी आयशा की क्या उम्र थी? उस बदजात औरत की इतनी हिम्मत, नबी ने तो कूड़ा फेंकने वाली तक को माफ कर दिया। थाने चलो, शिकायत आई है तुम्हारे खिलाफ। देखिए, उदयपुर फाइल्स जो मूवी है उसमें पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अबर टिप्पणी भी की गई है और उनकी जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश की है। हज़रत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए इंसानियत का सबक लेके आए हैं और वो उन्होंने कभी भी किसी जुल्म, ज्यादती या बुरी रीति और नीतियों को कभी बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने हमेशा इसकी रोक की है। तो हमारी जो भावना है वो आहत इसलिए हुई है कि उनके नाम के ताल्लुक से जो है वो गलत मैसेज को वायरल करने की कोशिश की। इसमें एक ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो है उसमें छेड़ा गया है संबंध में, और देवबंद मदरसे के लिए भी उन्होंने जो है बात गलत कही। एक जो धर्म गुरु हैं इस्लामी, उनको एक बालक के साथ कुछ गलत करते हुए बताया, जो कि इससे हमारी सारी धार्मिक भावनाएं उस आहत होती हैं। आपने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई? हमने हाई कोर्ट में अधिवक्ता उच्च न्यायालय के अहमद दरबारी जी के साथ याचिका दायर की और प्रणय मुखर्जी जी ने इसका सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए और जो पिटीशन वगैरह दूसरी लगी थी उनके निर्णय से रोक लगा दी गई है। आबिद हुसैन बरकाती, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी इंदौर संभाग प्रभारी, इंदौर, मध्य प्रदेश।